अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या चीज़ ट्राई की थी? क्लाउडनरी के ज़रिए और डेटा काम किया था। इसमें सबने ट्राई किया या नहीं किया? आपने किया, बाकी लोगों ने? बाकी किसी ने भी ट्राई नहीं किया? क्यों भाई? उसमें तो एरर इतने आएंगे, फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके भाई। अच्छा भाई, लास्ट या कौन करेंगे? हाथ बन जाएगा। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लाउडनरी पे इमेज अपलोड करना और इस इमेज की लिंक अपने डेटाबेस में स्टोर करवाना फायरबेस के अंदर, और फिर उसको लॉगिन करके वो इमेज दिखाना, ये काम किया था। जब वो लॉगिन होगा तो उसकी इमेज, उसका नाम वाम सब हम उसके मेन पेज पे दिखा रहे थे। तो सिंपल हमारा लास्ट क्लास का टास्क था कि क्लाउडनरी को हमें स्टोर यूज़ करना था, इमेज की लिंक वहाँ से निकालनी थी और फायरबेस और फिर लॉगिन। तो एक मिनट में ये कोड खोलता हूँ और फिर इसमें कोई सवाल है तो वो आप सिंपल पूछिएगा, नहीं है तो मैं पूछता हूँ। फिर सिंपल ये हमने कल सिंपल साइन अप के फंक्शन के अंदर मेन काम किया था और इसके अंदर हमने कुछ ये लॉजिक वगैरह सब कुछ लगाई थी और ये कोड ही मैंने पुश किया था। इसमें कोई सवाल है भाई? नहीं है? सही है। अब हम फिर सवाल करते हैं। वेरी गुड। नहीं है तो हम तो सवाल करेंगे करेंगे, आप करें ना करें, है ना भाई? यस सब हाँ। आप बताएंगे कि ये लाइन मैंने क्यों लगाई है, मतलब ये वेरिएबल क्यों लगाया है, इसकी क्या वजह थी? इमेज सेव ना, तो मतलब इस वेरिएबल को लगाने का मेन मकसद क्या था कि ये हमें, इसको हम नीचे आके ट्रू कर रहे हैं और ऊपर हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा हुआ है। थोड़ा हाँ बिल्कुल बोल रहे सही हो, थोड़ा जोर से बोलो तो सबको, क्योंकि आवाम सो रही है इस टाइम। सही है। अच्छा भाई, सही है भाई, सही बोल रहे हैं। ऐसे कितना, हाँ बैठ जाए, ऐसे कितने जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? अरसलान भाई सही बोल रहे हैं ये? वेरी गुड। अरसलान भाई गुड, आपने भी गुड बताया, लेकिन मसला होता हूँ कि आपने इमेज को देखा। हमारा मेन मकसद यही है कि इमेज दोबारा से स्टोर ना हो, लेकिन ये जो वेरिएबल बनाया गया था ना, ये वेरिएबल इसलिए बनाया गया था कि ये बताएगा कि क्या ईमेल स्टोर है या नहीं। इसको हमने चेक, देखो कोई भी ना, ये सिंपल आपका फ्लैग है, फ्लैग वो झंडा नहीं, फ्लैग इसका मकसद अलग होता है कि भाई आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर आप एक फ्लैग बना लेते हो जिससे आपको ये पता चलता है कि भाई वो ईमेल पहले से रजिस्टर था या नहीं था। तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स लगाया हुआ है।
जैसे ही वो डेटाबेस के पास जाता है, वहाँ से डेटा लेके आता है, फिर उसके ऊपर लूप चलाता है और फिर कंडीशन चेक करता है। अगर इसको वो ईमेल पहले से मिला हुआ है, मतलब ईमेल जो आपने डाला है और जो ईमेल डेटाबेस से आ रहा है वो दोनों मैच हो जाए, तो चेक को क्या कर देना, ट्रू कर देना। और इसका ये मकसद है कि भाई हमारे पास ये ईमेल पहले से रजिस्टर है, और उस रजिस्टर के ऊपर फिर हमने कंडीशन लगाई है, अगर आपको चेक की वैल्यू ट्रू मिलती है तो भैया दिखाना ऑलरेडी रजिस्टर विद दिस ईमेल, कि इस ईमेल से ये यूज़र पहले से लॉगिन है। सही है भाई? अच्छा भाई, यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई है, ये स्नैप डॉट वेल, ये स्नैप कहाँ से आ रहा है सर? स्नैप कहाँ से आ रहा है? अभी तो तबीयत तो खराब नहीं है ना, अभी सेट है। अच्छा अब बताइए ये स्नैप कहाँ से आ रहा है? ये मैंने कहीं पे डिफाइन किया वेरिएबल या क्या चीज़ है? यहाँ पे स्नैप, ये वाला स्नैप कहाँ से आ रहा है? बहुत इजी जवाब है भैया इसका, तो इजी है या नहीं? स्नैप कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर से, ये रहा स्नैप, साहब बोलो भाई ऊपर लिखा हुआ है, वहां से आ रहा है। अब ये मैं पूछूं ना, आप बताओ ये कहाँ से आ रहा है? तो इसका मतलब जो डेटा रिटर्न होता है वो इस स्नैप में डालेगा। हाँ, मतलब बाय डिफॉल्ट डॉट वेल क्यों लगाया हुआ है? हाँ आप सही है, मतलब देखो वेल, अगर आप स्नैप डॉट वेल नहीं लगाते तो फायरबेस अपने हिसाब से डेटा देता है जो हम उसको रीड नहीं कर सकते, तो हमें उस डेटा को रीड करना होता है, तो हम क्या लगाते हैं? स्नैप डॉट वेल। सुहेल भाई यहाँ लूप क्यों लगाया है, क्या वजह थी? मतलब लूप के बगैर काम क्या नहीं हो रहा था? तो मतलब इसमें इस वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज आएंगी इस यूजर्स में। सही है, मतलब इस यूजर में हमारे पास रिटर्न होगी मल्टीपल वैल्यूज। सर ये क्यों लगाया ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज? हम दोनों में से कोई भी एक बताएगा, या आप या आप? ये क्यों लगाया है इस ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज? कुछ ना कुछ तो बताना, कुछ ही बता दो, जो सुबह नाश्ता किया वही बता दो यार। हमें हमें कुछ ना कुछ तो बोलना है ना, कुछ तो बोलो यार, वही है ना कि हमें बोलना है लाजमी। तो ये बताओ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज हमने क्यों लगाया, क्या वजह थी? हाँ वो सही है, मैं क्यों पीछे से ना, अब बताएं भैया। नहीं अरसलान भाई, एक हर बंदे को पकड़ना है ना यार। नहीं इशारा आपसे आगे वाले, जी जी। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, देखो जितनी आवाम बैठी है समझ इनको भी नहीं आ रही, तो टेंशन तो लेनी नहीं है कि मैंने सही बोला है गलत बोला है, बोलना है कुछ ना कुछ। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज क्यों लगाया है भाई? ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज क्यों लगाया? हाँ सही है, गुड। देखो स्नैप डॉट वैल्यू में दो चीजें आ रही हैं। स्नैप डॉट वैल्यू में ना, स्नैप डॉट वैल्यू में दो चीजें आ रही हैं। एक आपके पास आ रहा है वैल्यू और एक आपके पास आ रही है की, दो चीजें रिटर्न हो रही हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे भाई ये आपने क्यों लगाया है, तो बोलो भाई शौक नहीं है हमें लगाने का, ये इसलिए लगाया है ताकि सिर्फ और सिर्फ उससे वैल्यूज रिटर्न हो सकें ऑब्जेक्ट से। एक ऑब्जेक्ट से सिर्फ क्या रिटर्न करवानी है? वैल्यूज, हमें कीज नहीं चाहिए, तो हमने ये लगाया हुआ है। फिर हमने लूप मारा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस यूजर्स आई की टाइप क्या है, तो टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना भाई, ऑब्जेक्ट है तभी तो डॉट ईमेल आ रहा है, ऐसे ही है। और इसकी टाइप एक टैग है, क्योंकि ये ईमेल आपके टैग के साथ डिपेंडेंट है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डॉट वैल्यू
उस इनपुट की एक प्रॉपर्टी है, डॉट ईमेल ये वाला उस ऑब्जेक्ट की एक की है। आ रही है समझ? अच्छा, ये हमने किया है। देखो, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको आप बाय डिफॉल्ट डिफाइन करते हो पूरे ऑब्जेक्ट कीज वैल्यूज के साथ। जो प्रॉपर्टी होती है वो एट्रीब्यूट और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू। जैसे आप यहाँ पे आते हो तो ये आपके पास एक एट्रीब्यूट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है। आईडी क्या है? एट्रीब्यूट। अब मैं ईमेल की बात कर रहा था तो आईडी एट्रीब्यूट, ईमेल उसकी प्रॉपर्टी, भाई उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो जब मैं इसको गेट करूंगा तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट है। तो आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसी है ना भैया, ये ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना भैया, सही है। अच्छा, तो उसके बाद हमने नीचे आकर ये क्लाउड का नाम बनाया था और इमेज वगैरह को अपलोड किया था। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है भैया? वरना हम सवाल करते हैं। नहीं है? वेरी गुड। फोटो के अंदर हम ये डाल रहे हैं डेटा डॉट सिक्योर यूआरएल। ये यूआरएल कहाँ से आ रहा है? यस भैया, अब हम बताएंगे डेटा डॉट सिक्योर यूआरएल ये हम कहाँ से उठा रहे हैं? ये जो नीचे लिखा है ये कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना, ये वाला। ये हमें कहाँ से मिल रहा है? जब इमेज अपलोड हो रही है और वो कंसोल किया हुआ है, यहाँ से मिल रहा है डेटा डॉट सिक्योर। देखो सब कुछ सामने लिखा हुआ है। हम सिर्फ क्या होते हैं, हमसे सवाल किया जाता है ना, हमें पता होता है लेकिन हम टेंशन में आ जाते हैं कि भाई मेरा नाम क्यों। अच्छा, मैं किसी और को बोलूँगा तो हम बोलेंगे कि हाँ यार ये तो मुझे आ रहा है। जो सवाल मैंने आपसे पूछा वो आपके लिए मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि भाई मेरा नाम क्यों ले लिया, अब मैं कैसे बताऊं। तो टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पर डेटा डॉट सिक्योर यूआरएल यहाँ से आ रहा है, और ये हमने रिस्पॉन्स को पहले जेसन में कन्वर्ट किया, फिर उससे डेटा निकाला और डेटा से सिक्योर यूआरएल निकाला ताकि इमेज को अपलोड कर सकें। सही है भाई। तो ये मेन काम था कल की क्लास के अंदर कि क्लाउड नरी पे इमेज अपलोड करना, उधर से एक लिंक लेना और वो फायरबेस पे स्टोर कराना। जैसे ही फायरबेस पे स्टोर होगा तो लॉगिन पेज पे जाकर हमने इमेज को शो करवाया था। मतलब जैसे ही आपका यूज़र मेन पेज पे आता है तो हमने एक आईडी बना ली थी इमेज के नाम से, और जैसे ही इस पेज पे आता है तो हमारे पास एक फंक्शन चलता है विंडो डॉट ऑन लोड। जैसे ही पेज लोड होगा सबसे पहले आपकी लोकल स्टोरेज से आईडी उठाएगा। अगर आईडी होगी तो ये गेट यूज़र डेटा पे जाएगा, अगर आईडी नहीं होगी तो मेन पेज पे जाएगा। सबसे पहले यूज़र की आईडी निकाल ली, जिसको आप यूआईडी बोलते हो। फायरबेस में उसको क्या बोलते हैं? यूआईडी। फिर हमने उस यूज़र की यूआईडी की ब्याह पे उसका डेटा निकाल लिया। फिर उस डेटा में से ईमेल निकाला, नेम निकाला और फ़ोटो निकाल लिया, और फिर उस फ़ोटो को मेन पेज पे दिखा दिया। तो जैसे ही यूज़र इस पेज पे आता है उसको एक फ़ोटो मिली हुई नज़र आती है। सही है भाई। अब इसको भी एंड करते हैं, अब नए टॉपिक की साइड पे जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा आपका जो हैकाथॉन होगा वो फायरबेस ही होगा। आपको ऑथ, आपको डेटाबेस। अच्छा, अभी मैंने एक चीज़ नहीं करवाई, फायर स्टोर का नहीं करवाया। जब रिएक्ट में जाऊंगा तो फायर स्टोर करवाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने इसके साथ फायर स्टोर करा दी ना तो हम पहले ही डेटाबेस के साथ घूम रहे हैं, हम एक सिंपल पटरी पे आ ही नहीं पा रहे। तो फिर जब मैं फायर स्टोर करा दूंगा, दोनों के दोनों डेटाबेस ही हैं। एक है डेटाबेस रियल टाइम, एक है डेटाबेस फायर स्टोर। अभी हमने कौन सा यूज़ किया है? रियल टाइम। और ऑथ हमने यूज़ किया है। इमेजेस के लिए हमने क्लाउड नरी यूज़ किया है। तो आपने अब रेडी रहना है कि जब भी आपका हैकाथॉन होगा उसमें ये सब चीज़ें होंगी, सिर्फ ये नहीं होगा फायर स्टोर नहीं। फायर स्टोर हम जब रिएक्ट स्टार्ट करेंगे रिएक्ट के साथ फायर स्टोर करेंगे, रिएक्ट में रियल टाइम नहीं करेंगे। सही है भाई। जब हमें रियल टाइम से यूज़ करना आ जाएगा तो फायर स्टोर में मुश्किल ही नहीं है। तो सिंपल अभी एग्जाम्पल के लिए अगर हमें हैकाथॉन की तैयारी करनी है तो आपने सिंपल क्या करना है, अच्छी से साइन अप हमें करना आ जाए इजीली ईमेल पासवर्ड से, वो गूगल के साथ, और लॉगिन करने आ जाए। लॉगिन करने के बाद मेन पेज पर
आप सिंपल कैरेट बनाने की कोशिश करो। मतलब आप अपने इवेंट्स को उठा लो, इवेंट्स में आपने इमेज स्टोर कराई, उसका नाम स्टोर कराया, उसकी डेट स्टोर कराई, उसको एडिट किया, उसको अपडेट किया, उसको सर्च किया। मतलब जिसको ये सिंपल कैरेट बनाना आ गया उसके लिए इजी हो जाएगा। मतलब कैरेट से मुराद क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट, ये 4 काम होते हैं। ये 4 के 4 काम आगे हमारे लिए कोई भी डेटाबेस मुश्किल नहीं होगा। तो आपने कोई भी चीज़ उठानी है, भले आप ई कॉम उठा लो, आप सिंपल अपना कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट उठा लो और उसमें आप ऐड कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, उसका नाम है, उसका ईमेल है, वो सब आप अपडेट कर रहे हो, वो आप उठा लो। ई कॉम को उठाओ कि आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं और उसमें आपने ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कोई प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है। इस टाइप की एग्जांपल आपने ट्राई करनी है तो ही अच्छा हैकाथॉन हो पाएगा। सही है भैया, ये कोशिश करनी है कि आपसे हो सके लाजमी। अब हम आगे आते हैं और ड्रॉप डाउन की बात करते हैं। अब ड्रॉप डाउन से मुराद के भाई हमारे पास यूज़र सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करें, जो कंट्री सिलेक्ट करे उसकी स्टेट्स उठ के आ जाएं, और जो स्टेट सिलेक्ट करे उसकी सिटीज़ उठ के आ जाएं। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं अगर इसी प्रोजेक्ट में करूँगा तो हम वैसे ही इस कोड से बहुत टेंशन में आ चुके हैं, इसमें करूँगा तो हम फंस जाएंगे। तो हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं ताकि नया काम हो। तो हमने एक फाइल बना ली index.html, फोल्डर बन गया। दोबारा से फाइल बना लेते हैं index.html app.js। सबसे पहले हमें पता है कि भाई एक सिलेक्ट का ड्रॉप डाउन होगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक तो होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि भाई सिलेक्ट कंट्री, और उस ड्रॉप डाउन के अंदर आपने ऑप्शन डाले हुए हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कंट्री, और ये सिलेक्ट ना हो सके इसके लिए हम क्या लगाते हैं, डिसेबल। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड हो तो हम क्या लगाते हैं, सिलेक्टेड। मतलब आपने एक, ये तो सिंपल HTML के टैग हैं, इसमें तो कोई सवाल नहीं है ना भैया। सही, आपने सिंपल क्या किया, एक सिलेक्ट का टैग बनाया, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन बनाया और ऑप्शन को डिसेबल इसलिए रखा कि ताकि यूज़र इसको सिलेक्ट ना कर पाए, और सिलेक्टेड रखा। इतना लेट हम पाकिस्तानी आवाम है, ये तो हम बताते हैं ना भाई। अच्छा, बाहर के लोग ना कोई टाइम पे कोई बोलोगे ना, वो आपसे पहले वो पहुंचे होंगे। यहाँ पर उल्टा सिस्टम है। हाँ, अगर मैं ये 2 बजे क्लास स्टार्ट करूँगा तो ये 2:30 बजे पहुँचेंगे हम। अगर मैं 2:30 बजे करूँगा तो हम 3 बजे पहुँचेंगे। तो सेट तो हो नहीं सकता। अच्छा, इसलिए अब हमने यहाँ पर क्या है कि यूज़र इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, डिसेबल। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो सही सी बात है कि भाई ये वो सिलेक्ट कर पाएगा, मतलब वो अनसिलेक्टेड हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिसेबल, ताकि यूज़र सिलेक्ट ही ना कर सके इसको, और बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा आना चाहिए। अब सबसे पहले तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कंट्री लिस्ट। अब हमें सिर्फ ना कंट्रीज की लिस्ट को, इसमें आप मल्टीपल काम कर सकते हो, हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर रख सकते हो, 3 लिस्टें बना सकते हो, कंट्री की अलग, स्टेट की अलग, सिटी की अलग। एक ही लिस्ट में सबका सब काम कर सकते हो। तो हम एक ही लिस्ट के अंदर सबका सब काम करेंगे। सबसे पहले आपने बोला भाई USA। अच्छा, इसकी तो हमें स्टेट्स भी इतनी नहीं पता, तो हम सबसे पहले तो इसको लिखते हैं ना यार। हाँ, मतलब बाय डिफॉल्ट बायर एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट दे दिया हमने, और उसके अंदर भी हमने एक ये
डाला हुआ है। मतलब बाहर मेन पर आपके पास कंट्री लिस्ट, कंट्री लिस्ट के अंदर आपकी कंट्री का नाम, जो भी आपकी कंट्री का नाम था, और उसके अंदर आपने स्टेट, स्टेट के अंदर आपकी, अब इस स्टेट्स में मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं। हाँ, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। मतलब मेन आपका ये वाला एरे है, उसके अंदर सबसे पहले हमने एक पाकिस्तान के नाम से तो कंट्री बना लिया। अब इस कंट्री की स्टेट्स भी मल्टीपल होंगी और सिटीज भी मल्टीपल होंगी। तो आपने स्टेट, जो आपको स्टेट मिली, आपने इसके अंदर बोला भाई स्टेट, जैसे हमारे पास है सिंध। अब आपने बोला भाई इसके अंदर सिटीज, और क्या, कराची, हैदराबाद, मीरपुर, ये हम 3 लगा देते हैं। अब देखिए आपने सिंपल क्या क्या किया हुआ है, कंट्री की लिस्ट बनाई हुई है। कंट्री की लिस्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। फिर आपने उसके अंदर एक स्टेट बनाई है, ये आपके पास क्या है, स्टेट्स। आप चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो कि भाई इसकी स्टेट का नाम सिंध, ताकि थोड़ा और भी इजी हो जाए। इसको आप मल्टीपल तरीकों से कर सकते हो। और आपने बोला भाई पाकिस्तान के अंदर भी आप ये मल्टीपल एरे डाल देना। अब हमने क्या किया, एक स्टेट बनाई, स्टेट का नाम क्या रखा, सिंध, और ये सिटी उठा के, ताकि थोड़ा और भी इजी हो जाए। उसमें आपके लिए थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता, क्या हम मुश्किल में फंस जाते हैं। तो हम यहाँ से इस सिटीज़ को उठाते हैं, यहाँ पे डालते हैं, तो अब मेरे ख्याल इजी हो जाएगा कि भाई उसकी स्टेट्स का नाम और उसकी स्टेट्स की सिटीज़। सही है भाई, ये आपको समझ आ रहा है, सिंपल। मतलब आपने एक ऊपर कंट्री बनाया, उस कंट्री की स्टेट भी है, जो हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे उसकी सिटीज़ हम उठाएंगे कि आपने कौन सी स्टेट्स की कौन सी सिटी सिलेक्ट करनी है। मतलब हमारे पास फ्रंट एंड पे 3 टैब होंगे। इसी तरह अब हम जाते हैं, इंडिया को सिलेक्ट करते हैं, या पहले स्टेट्स इसमें और बना लेते हैं। अब ये पाकिस्तान की दूसरी स्टेट, जिसके अंदर आपने बोल दिया भाई पंजाब, सही भाई। अब आपके पास सिंपल एक स्टेट बन गई और उसके अंदर मल्टीपल सिटीज़ आ गई। हम यहाँ पर दूसरी बना लेते हैं, और क्योंकि हमें पता नहीं कि इंडिया की कौन सी, अच्छा है कि इंडिया की स्टेट्स नेट से उठाते हैं इजीली, क्योंकि चाहिए तो बहुत बहुत लंबी है इसकी, तो इतनी स्टेट है कि बंदा ही मर जाए। तो यहाँ जाते हैं, इसकी फिर भी कम होंगी मेरे ख्याल में, इसकी भी इतनी ज़्यादा। चलें अभी के लिए 2-3 लेते हैं। हमारे पास कंट्री का नाम आ गया यूएसए, स्टेट सामने दे दी ये वाली, और ये इसकी सिटीज़। इसकी हम दूसरी स्टेट उठाते हैं,
तो हमारे पास सिंपल ये दो सिटीज और दो कंट्रीज और कंट्री की दो दो स्टेट्स और हर स्टेट्स की सिटीज आ गई। अब सबसे पहला काम करना है, जैसे ही पेज लोड हो ये कंट्रीज उठाकर उस सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में डाल देनी है ताकि यूजर इसको सिलेक्ट कर सके। ऐसे ही है ना भाई। सबसे पहला मेन काम क्या है कि जैसे ही कोई भी कंट्री सिलेक्ट हो पेज लोड हो तो ये पाकिस्तान और यूएस से लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों उसके अंदर डल जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं फैच कंट्री लिस्ट, और क्योंकि ये एक फंक्शन होना चाहिए तो आप स्टार्ट में इसका फंक्शन लगा दो। अब देखें सबसे पहले हमें एक लूप लगाना पड़ेगा कंट्रीज के ऊपर, ऐसी है भैया। तो हमने बोला फॉर वर आई ऑफ कंट्री लिस्ट कंसोल डॉट लॉग आई करते हैं। अच्छा अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट मेरे ख्याल कनेक्ट नहीं की, तो हम यहाँ पे आते हैं, इसके साथ जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करा देते हैं ताकि वाला काम हम देख सकें। और फंक्शन को कॉल भी बिल्कुल ऐसे ही है, फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं। और अभी के लिए मेरे ख्याल इसको इंडेक्स वाइज लेके आते हैं ताकि हमें अभी इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेज को रिफ्रेश किया और कंसोल पे हम जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही आ रहा है। क्यों भाई 0 क्यों आ रहा है? एक एरे, अच्छा हमने उसी के अंदर हमें ये यहाँ एंड करना है और यहाँ से नया ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना है और ये एंड होगा यहाँ जाकर। मतलब हम क्योंकि अब वो सही आ रहा है 0 और 1 के 0 पर पाकिस्तान और 1 पर यूएसए। अब हम देखते हैं कि क्या हम सही बोल रहे हैं। हम क्या करते हैं कंट्री लिस्ट का आई, तो जैसे ही कंट्री लिस्ट का आई किया यहाँ पर क्या आ गया पाकिस्तान और यहाँ पे ही आ गया। लेकिन अब मसला क्या, अब इसको कैसे हम निकालेंगे कि भाई ये पाकिस्तान है या यूएसए। तो हम अगर ऐसा करें कि यहाँ जाकर क्यों ना इसकी एक कंट्री का नाम भी बना लें, क्योंकि अब जब हम पाकिस्तान, अब हमें थोड़ी पता हमने कीज का नाम क्या रखना है। एक तो हल ये है जो अभी हम इससे पहले कर चुके हैं कि भाई आप क्या करना वार की इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और इसमें अगर हम ये पास करते हैं और कंसोल डॉट लॉग की कर दो, तो ये मैं एरे में लेके तो आ जाएगा, वो तो मसला नहीं है। लेकिन ये थोड़ी पंचायत हो जाएगी, मतलब क्योंकि हमने जब ये चीज़ तो सीखी हुई है ना भाई, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज और ऑब्जेक्ट डॉट कीज। आपको की चाहिए तो आप डायरेक्ट वहां से क्या कर सकते हो, कीज निकाल सकते हो। तो हम ये वाला ट्राई करते हैं, इसी को यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर आकर एक कंट्री के नाम से एरे बना लिया और उसके बाद हमने बोला भाई जो